हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाखाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी का आज के इस सत्र में स्वागत है। और हम लोगों ने जो है अब तक जो है वो देख लिया है 47 श्लोका तक। जस्ट एक इमीडिएटली रिकैप दे देती हूँ मैं आपको। 47 श्लोका तक हम लोगों ने एक्चुअली क्या किया था। अगर आप देखोगे कि हम लोगों ने जो है लास्ट टाइम जो है बुद्धि योग के बारे में जो है शुरू किया था कि किस तरह से जो है निष्काम कर्म योग। देखिए ये तीनों है ना टर्म्स एक ही है। बुद्धि योग, कर्म योग, निष्काम कर्म योग सेम है। सब कुछ सेम मतलब क्या कि अनासक्त होके बिना किसी जो है परिणाम के जो है कि अपेक्षा किए हुए जो है वो कर्म करना है। तो भगवान ने थोड़ा बहुत बुद्धि योग के बारे में बता दिया था। हम लोगों ने जो है बताया कि इस बुद्धि योग में कोई जो है हानि नहीं है, कोई मतलब लॉस नहीं है। हम लोगों ने ये भी देखा था कि व्यवसायित्मिका बुद्धि क्या होती है, वैदिक कर्म कांड क्या होता है। एक है कुरु नंदन, एक फिक्स पॉइंट से ही हम लोगों को जो है वो भगवान की भक्ति करनी है। फिर ये व्यवसायित्मिका बुद्धि में जो है वो क्या क्या अटकलें आ सकती है, मतलब क्या क्या रोढ़े आ सकते हैं। हम लोग ने देखा भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानाम तयार्पित चेतसम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विद्यते। तो फिर जो है भोग ऐश्वर्य जो है ये सबसे बड़ा रोड़ा है। और इसलिए कृष्णा अर्जुन को कहते हैं कि तुम इससे ऊपर उठो, इस कर्म कांड विधि से भी ऊपर उठो। और फिर जो है भगवान कहते हैं कि इसलिए जो है कर्म कांड में जो है जो वेदों का वर्णन किया हुआ है, तो वेदों का जो उद्देश्य है वो किसको जानना है। वेदेश सर्वेर अहम एव वेद्य, वेदों के माध्यम से कृष्ण कहते हैं मुझे जाना जाता है। अब जो है कृष्ण ये जो बताने वाले हैं, क्योंकि कृष्ण ने निष्काम कर्म योग का जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। बट कृष्ण इज सच अ वंडरफुल गॉड कि वो हमें बता भी रहे हैं कि किस तरह से निष्काम कर्म योग का अभ्यास हम लोगों ने करना चाहिए। तो इसलिए कृष्णा जो है ये इस वाले श्लोक से शुरू करते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर मा ते संगोस्ते अकर्मणि। तो इस इसके अंदर जो है इस पॉइंट इस वर्स के अंदर अगर आप देखोगे कि इसके अंदर जो है वो 4 पॉइंट्स हैं। ओके, सो एक सेकेंड। तो अगर मैं यहाँ पे टेक्स्ट टेक्स्ट नंबर 47 ले लेती हूँ मैं। समथिंग प्रॉब्लम। ये रीड ओनली में चला गया था। तो इसमें जो है
यहाँ पे एक्चुअली इस श्लोक में जो अगर आप देखोगे, इसमें 4 पॉइंट्स है, ठीक है ना। जब कृष्ण कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचनन, तो भगवान जब कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते, मतलब क्या, कि तुम्हारे पास क्या हक है, कि तुम जो है तुम्हारा जो नियमित कर्म है वो करने का तुम्हें हक है। तो जैसे मान लो कि हम अगर कोई एक्शन करते हैं, है ना, एक्शन या कर्म, तो उसके अगेंस्ट में हमें कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलने वाला ही है ना, रिजल्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन मिलेगा ही। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को कि अर्जुन, तुम्हारे पास जो है एक्शन, राइट टू एक्शन है, ये राइट टू एक्शन है, बट जो रिजल्ट्स ऑफ दैट एक्शन जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। तो जैसे मान लो अगर अर्जुना यहाँ पे है और अर्जुना अगर एक्शन कर रहा है कोई, तो वो एक्सपेक्ट तो करेगा ना कुछ रिजल्ट मिलने वाला है। तो अगर कोई पूछेगा कि इफ वी डू नॉट हैव द राइट टू एक्शन, वी डू नॉट हैव द राइट टू द रिजल्ट ऑल्सो, then actually what is happening, we are actually wrong, right? Because we don't think that action is the cause of the result, and action can have results at मल्टीपल लेवल। जैसे मान लो अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि मान लो मैंने कोई एक्शन कर रही हूँ, ओके, तो मैं फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपको ये पढ़ा रही हूँ, है ना, भगवत गीता हम लोग थोड़ा 2-3 हफ्तों से देख रहे हैं। तो एक लेवल ये है कि मुझे जो है रिजल्ट ऑफ दिस एक्शन इज दैट तुम आप सब लोगों को अच्छी तरह से ना, ऑडियंस को जो है, ऑडियंस को अच्छी तरह से मैं समझा पाओ या समझा सको या समथिंग। लेकिन वो ही केवल एक उद्देश्य नहीं है, उसका एक दूसरा उद्देश्य भी ये भी हो सकता है कि मैं जो हूँ मुझे भी खुद अच्छी तरह से समझना है ना, जब मैं कुछ बोलती हूँ तो मेरे पास भी एक डीपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। एंड एट द थर्ड लेवल मे बी इट कुड बी दैट कि द पर्पस कुड बी दैट एक और रिजल्ट की अपेक्षा में ये कर रही हूँ कि मुझे मेरे जो गुरु है उनको प्रसन्न करना है ना, क्योंकि गुरु ने जो है दीक्षा के वक्त जो है एक आदेश दिया था कि भाई आप जो है पढ़े लिखे हो तो आप प्रचार करो और किताब वितरण करो। तो ये सेम एक्शन जो है अलग अलग पर्पस की वजह से हम कर सकते हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, है ना, तो हो सकता है कि मैं जो हूँ ऑडियंस को अच्छी तरह से समझे, है ना, इसलिए मैं पढ़ा रही हूँ, या मैं खुद भी खुद अच्छी तरह से समझो, या गुरु के आदेशों का। तो सबसे उच्च उद्देश्य यही है कि गुरु के आदेशों का पालन करें, और सेकंड उद्देश्य ये कि हमें मुझे भी भगवत गीता के डीपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके, राइट। या अगर कोई स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट अगर कुछ पढ़ रहा है तो फर्स्ट लेवल पे उसको कोई अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं, है ना, उसको लगता है कि चलो मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे। या कई लोग हैं उस सब्जेक्ट पे मास्टरी करना चाहते हैं, राइट। या टू या मास्टरी तो ठीक है, लेकिन उन लोगों को जो है सेल्फ डिसिप्लिन में भी आना है ना, कि चलो मैं जो हूँ मैं पढ़ाई कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में, तो मुझे एक मास्टरी भी आएगी, सेल्फ डिसिप्लिन भी आएगी, मैं अपने आप को अच्छी तरह से ट्रेन भी कर पाऊंगी। हमें एक्चुअली ना अपने आप को ना ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता है एक्चुअली, अगर देखा जाए तो। बट यहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो मन है ना वो बहुत अच्छी तरह से ट्रेन हो जाता है जब हम अपने आप को डिसिप्लिन में जाते हैं। तो वही कर्म है, वही एक्शन है, लेकिन अलग अलग जो है पर्पस से है, अलग अलग रिजल्ट्स भी मिलेंगे, और अलग अलग स्तर भी है इसके, अलग अलग स्टेजेस भी है। सो इफ यू आर डिटैच्ड फ्रॉम द रिजल्ट्स, then what will be motivate us to work?
लेकिन अगर आप देखेंगे कृष्णा ने अर्जुन को क्या कहा था, अगर आपको याद है कि 2.41 में कृष्णा ने कहा था कि भाई एक है कुरुनंदन, है ना। और यहाँ पे जो है भगवान कह रहे हैं कि माँ कर्म फल हेतुर्भुर, है ना, कि जो है तुम जो है फलों से आसक्त मत होना, बी डिटैच्ड, डिटैच फ्रॉम वट एवर वर्क, डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट, ओके। तो बोले तुम रिजल्ट से जो है वो डिटैच रहो। मैं लेकिन कोई पूछ सकता है कि ऐसे कैसे हो सकता है कि आई कैन हैव वन पॉइंटेड ऑल्सो पर्पस एंड ऑल्सो बी डिटैच फ्रॉम द रिजल्ट्स। सो देन एक्चुअली अगर आप देखेंगे कि ये दो चीजें हैं। एक है आपका पर्पस, पर्पस या उसको कहते हैं लक्ष्य, गोल, ठीक है ना, और एक है आपका रिजल्ट। तो ये दोनों जो है ना, एक्चुअली दे आर नॉट द सेम। क्यों, मैं ये भी बताती हूँ आपको। क्योंकि पर्पस क्या होता है ना, ये पर्पस बिफोर द एक्शन होता है ना। जैसे मान लो कोई स्टूडेंट है, उसका पर्पस ये है कि उसको डॉक्टर बनना है, राइट, तो वो बिफोर द एक्शन वो पर्पस ढूंढ ले रहा है, राइट। लेकिन रिजल्ट क्या हो रहा है, रिजल्ट इज आफ्टर द एक्शन। आपको रिजल्ट एक्शन के बाद ही मिला। तो कृष्णा यहाँ पे यही कह रहे कि बिफोर वी कैन और वी डू एन एक्शन, वी हैव टू बी डिटरमाइंड कि मुझे डॉक्टर बनना ही है, मुझे शुद्ध भक्त बनना ही है। तो अगर वी विल बी डिटरमाइंड, एकदम हम क्लियर रहेंगे कि नहीं भाई, मुझे इंजीनियरिंग में नहीं जाना, मुझे डॉक्टरी में ही जाना है, मुझे डॉक्टर ही बनना है। तो हम क्या पाने का मतलब प्रयास कर रहे हैं कि जब हम कर्म कर रहे हैं या जब हम काम कर रहे हैं तो वहां पे जो है वो अगेन दो रिजल्ट आ रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे, एक है आपका इमीडिएट रिजल्ट और एक है आपका यू कैन से अल्टीमेट रिजल्ट। ओके, तो ये इमीडिएट रिजल्ट क्या है, ये इमीडिएट रिजल्ट यही है कि विक्ट्री हो सकती है, या फिर डिफीट हो सकती है, पास फेल, है ना, या फिर प्लेजर पेन। ओके, कोई भी हम कर्म करते हैं तो ये दो परिणाम आते हैं। तो ये जो इमीडिएट जो कहते हैं ना रिजल्ट जो होता है ना, रिजल्ट आर ऑफ टू टाइप्स। ओके, वन इज द इमीडिएट एंड वन इज द अल्टीमेट। और अल्टीमेट रिजल्ट क्या है, ये अल्टीमेट रिजल्ट एक्चुअली आपका लिबरेशन है। लिबरेशन फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम मटीरियल एग्जिस्टेंस। तो एक्चुअली ये जो हमारा हित में, तो कृष्णा यहाँ पे क्या कह रहे हैं, कृष्णा अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम फोकस जो है इस अल्टीमेट रिजल्ट पे करो, तुम जो है लिबरेशन पे करो, एंड डोंट बॉदर अबाउट द रिजल्ट्स। सो इफ यू डू योर ड्यूटी वेरी नाइसली, तुम अपना कर्म अच्छी तरह से करते हो, तो फिर जो है तुम जो है वो फलोगे फूलोगे, और फिर जो है तुम जो है आत्मा साक्षात्कार की तरफ जो है वो और आपकी वृद्धि होगी। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जो इमीडिएट रिजल्ट होता है ना, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग भी होता है। कंफ्यूजिंग क्योंकि पता ही नहीं चलता है कि अरे लाभ मिल रहा है, लाभा लाभो, जया जयो, कृष्ण ने कहा था उस टाइम पे, आपको अगर याद है तो फिर ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया कृष्ण अर्जुन के लिए। तो इसलिए बोल रहे कि तुम जो है सोचना बंद करो कर्म के बारे में, कुछ ना कुछ तो रिजल्ट आने ही वाला है। तो तुम अगर जो है
बहुत ज्यादा सोचोगे तो तुम्हारा लाभ नहीं है। इसलिए कृष्ण क्या बोलते हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भुर। तुम्हारा जो ये मोटिवेशन है ना, कि नहीं बाबा मुझे जो है रिजल्ट के लिए कर्म नहीं करना है, तो फिर जो है आउटकम शुड नॉट बी एक्चुअली द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दैट पर्टिकुलर एक्शन। रिजल्ट क्या होगा वो ड्राइविंग फोर्स नहीं होना चाहिए। हमारा एक्शन जो है, हमें क्या करना है, ये मैं जो कर्म कर रही हूँ, कोई भी कर्म हो, आप नौकरी पे जा रहे हो, बच्चों को संभाल रहे हो, या कोई ग्रंथ पढ़ रहे हो, या फिर बिजनेस कर रहे हो, देश चला रहे हो, कुछ भी हो, तो हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए, कर्म कैसे होना चाहिए कि मुझे एक उच्च उद्देश्य के लिए आगे बढ़ना है, और मेरी जैसे आध्यात्मिक वृद्धि होनी चाहिए, इसलिए मुझे ऐसे कर्म करने हैं जिसके माध्यम से मेरी आध्यात्मिक वृद्धि हो सके। तो इसलिए जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है तुम लड़ो, तुम्हारा कार्य यही है कि तुम्हें लड़ना है, एंड यू जस्ट फाइट, राइट, फॉर द कॉज ऑफ धर्म। तो लेकिन अब फिर भी जो है, जब भगवान कह रहे माँ कर्म फल हेतुर्भुर, कि तुम वॉर के बारे में, ये युद्ध के बारे में मत सोचो, एंड वैसे भी तो है सब लोग मारे ही जाने वाले हैं, है ना, तो तुम जो अगर मारोगे नहीं मारोगे फिर भी वो मरने वाले हैं। और अगर आप देखो कि ये जो क्या कहते हैं, ये जो युद्ध है, उसके बहुत सारे दूसरे कारण भी है। उनको लगता है कि सिर्फ अर्जुन को लगेगा कि सिर्फ ये जो है सिर्फ उसका ही कर्म जो, या उसका ही जो एक्शन है, वही फाइनल है। लेकिन अगर आप देखोगे, अगर हम फाइटिंग कर रहे हैं, राइट, तो उसका जो है वो रिजल्ट क्या आने वाले हैं, किलिंग है ना, कि युद्ध मैदान में तो हर कोई मारा ही जाएगा। तो कृष्णा जो है बाद में अर्जुन को एक्चुअली बताने वाले हैं कि अगर तुम नहीं भी लड़ते हो, तो फिर भी जो ये सब लोग मारे जाने वाले ही है। तो ये जो युद्ध है, ये युद्ध का कारण तुम नहीं हो, ये युद्ध के कारण के लिए और बहुत सारे अलग अलग जो है चीजें इसके अंदर समावेश है। और जो है इसलिए जो है कभी कभी हम लोगों को भी लगता है ना कि हम लोग अगर कुछ पुरुषार्थ कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, है ना, तो हम भी कुछ कंट्रोल नहीं कर पाते हैं उस रिजल्ट पे, है ना। जैसे मान लो कि अगर किसी ने जो है वो परीक्षा दे दी, लेकिन वो परीक्षा के परिणाम क्या आएगा आप में हमें नहीं पता होता है, उस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता है, कि चलो हमने परीक्षा दे दी है, टीचर अच्छे मूड में होगी नहीं होगी, जिसने मेरे मार्क्स लिखे उसकी अगर गलती हो गई, 86 के बजाय 68 लिख दिया उसने, कितनी बार ऐसे हुआ है ना। बट लेकिन जो है हम कुछ एक बड़ा सा जो है लक्ष्य या उद्देश्य ले सकते हैं, और इस पे काम कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई अगर कंपनी में काम कर रहा है व्यक्ति, राइट, और बहुत मेहनत कर रहा है वो व्यक्ति, पूरा महीना वो मेहनत कर रहा है, क्योंकि उसको एक बड़ा क्या कहते हैं लाभ दिखाई दे रहा है, इकोनॉमिक लाभ दिखाई दे रहा है ना। और लेकिन कंपनी अगर जो है लॉस में चली जाती है, तो फिर जो है क्या होगा, तो फिर वो क्या करेगा, दूसरे कंपनी में चला जाएगा, वो वहां पे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो जो कुछ भी उसने इस कंपनी में मेहनत की हुई है, या जो कुछ भी वैल्यूज है, या जो कुछ भी उसने सीखा हुआ है, वो किसी और कंपनी के लिए भी काम आ सकता है। तो इसलिए जो है इमीडिएट लेवल पे कृष्णा कहते हैं कि चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, और फिर जो है तुम फिक्स करते मत बैठो, तुम उसको ठीक करते हुए मत बैठो, तुम जो है वो अनासक्त होकर, क्योंकि ये निष्काम कर्म योग चल रहा है, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम तुम्हारा कर्म जो है वो जो है अनासक्त होकर करो। किसके प्रति अनासक्त होना है, जो परिणाम होगा उसके प्रति अनासक्त होकर कीजिएगा।
अब थोड़ा एक्चुअली मुझे जो है वो अनासक्ति, कई लोगों को लगता है ना डिटैचमेंट मतलब अनासक्त होना मतलब सन्यासी बन जाना, कोई कर्म नहीं करना, बस सिर्फ मंदिर में जाके पूरा दिन हरे कृष्णा हरे राम करते रहना है। लेकिन एक्चुअली लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज नॉट डिटैचमेंट, डिटैचमेंट क्या नहीं है, मतलब अनासक्ति क्या नहीं है, ये देखते हैं। देखिए एक लेवल पे जो है, एक लेवल पे अगर मैं देखती हूँ कि क्या नहीं है, इज नॉट, व्हाट इज नॉट डिटैचमेंट, ओके। तो एक है इररिस्पॉन्सिबिलिटी। इररिस्पॉन्सिबल मतलब क्या, गैर जिम्मेदारी। कि मान लो कि एक माता जो है अपने बच्चे को बोल रही है कि तुम क्यों पढ़ रहे हो एग्जाम के लिए, क्या जरूरत है, वैसे भी तो जो है वो भगवान तो कहते ही है कि तुम्हें जो है अपने रिजल्ट से आसक्त नहीं रहना है, तो क्या जरूरत है पढ़ने की। तो एक्चुअली इररिस्पॉन्सिबल, गैर जिम्मेदारी जो है वो डिटैचमेंट नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं जब दिल्ली में थी तो एक व्यक्ति जो है, उनके 3 बच्चे थे, बीवी बहुत अच्छी थी, बीवी भी दीक्षित भक्ति थी, बच्चे भी बड़े अच्छे थे। लेकिन पहले जो है मंदिर उनके घर से बहुत दूर था। अब उनके घर के नजदीक ही एक नया मंदिर का निर्माण हो गया, घर से 5 मिनट के रास्ते पे एक नया मंदिर आ गया। अब उन्होंने क्या किया, पूरा पूरा दिन, और उनके पास अपना एक बहुत बड़ा फैक्ट्री था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सब कुछ मतलब बच्चों को देखभाल करना छोड़ दिया। सुबह मंगला आरती से जाके बिल्कुल 12-1 बजे तक घर आते थे। फिर फैक्ट्री में भी जो है ताला इसलिए लग गया क्योंकि नजरअंदाज कर दिया, क्योंकि इतना भूत आ गया था भक्ति का कि जो है अपनी जिम्मेदारियों से जो है मुकर गए। शाम को भी मंदिर जाना, रात रात को फिर जो 9-9 साढ़े 9 बजे घर आना। इस तरह से ये जो है इररिस्पॉन्सिबिलिटी इज नॉट डिटैचमेंट, ठीक है ना। अब एक और उसका पहलू है कि अगर हम जो है अनासक्त है, तो अनासक्त का मतलब ये भी नहीं है कि हम कठोर हृदय के बने, हार्ड हार्टेडनेस। हार्ड हार्टेडनेस मतलब क्या, कि आई डोंट केयर, है ना, डोंट केयर एट ऑल, मेरा संबंध सिर्फ कृष्ण के साथ है, बाकी किसी के साथ नहीं, बाकी सबके भाड़ में, नहीं ये भी नहीं है। तो जैसे मान लो अगर किसी व्यक्ति की मुझे याद है एक बार है ना, एक व्यक्ति की वाइफ की मृत्यु हो गई थी, तो उसके आंखों में 2 आंसू भी नहीं थे अपनी वाइफ के लिए। तो ये हार्ड हार्टेडनेस इज नॉट डिटैचमेंट, कि नहीं मैं अपनी बीवी से बहुत अनासक्त हूँ, वो शरीर है, वो सॉरी वो आत्मा है, वो शरीर नहीं है, मैं भी आत्मा हूँ मैं भी शरीर नहीं हूँ, नहीं, ये भी अनासक्त नहीं है। और फिर जो है एक और उसको कहते हैं एपथी। एपथी मतलब क्या, बिल्कुल परवाह न होना। आई एम सॉरी, आई जस्ट बेग योर कि आई एम जस्ट, आई एम सॉरी, सॉरी सॉरी। जस्ट 1 मिनट। ये ना कभी कभी हमारा जो टेक्निकल इतने, मेरा हाथ चला गया उस पे, एंड देन आई हैड टू सफर। एपथी मतलब क्या, कि नॉट केयरिंग एट ऑल। तो ये भी जो है अनासक्ति नहीं है कि मुझे किसी की परवाह नहीं है, सब गए साइड में, ऐसा भी नहीं है। तो अब आते हैं कि फिर जो है डिटैचमेंट या अनासक्त होना मतलब क्या है, व्हाट इज डिटैचमेंट। डिटैचमेंट क्या है फिर, तो डिटैचमेंट इज क्लियर हेडेडनेस, CLEAR।
क्लियर में बिल्कुल स्पष्ट होना अपने दिमाग में कि क्या है, कितना जरूरी है, कितना इम्पोर्टेंट है, और कौन सी चीजें लेस इम्पोर्टेंट है। हमारे दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इट इज, है ना। और फिर जो है हाउ इम्पोर्टेंट इट इज, हाउ मोर इम्पोर्टेंट इट इज, सॉरी, और हाउ लेस इम्पोर्टेंट इट इज, है ना। ये चीजें ना हमारे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। तो क्या क्या कम इंपॉर्टेंट है इसमें, लेस इंपॉर्टेंट क्या है जब हम कोई कर्म कर रहे हैं। तो कृष्ण यादव कहते हैं कि जो हमारा अल्टीमेट लिबरेशन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। देन व्हाट इज लेस इंपॉर्टेंट इज विक्ट्री। और इसलिए जो है भगवान कहते हैं कि हमारे जो उच्च उद्देश्य है, ये बहुत मायने रखता है कि मेरा उच्च उद्देश्य क्या है, कि मुझे जो है वो मोक्ष पाना है। मोक्ष कहाँ से पाना है? जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है। अब इसमें ना एक दो और चीजें मैं बताना चाहती हूँ, आप लोगों को थोड़ा स्पष्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि कई लोगों को है ना कर्म, सॉरी, विकर्म और अकर्म, इनमें थोड़ा जरा है ना कंफ्यूजन है। तो कर्म मतलब क्या, कि हमारे जितने भी निर्धारित कर्म है हमारे स्वभाव के हिसाब से, सी आर प्रिस्क्राइब ड्यूटीज अकॉर्डिंग टू आर नेचर, है ना। तो उसमें क्या आता है, नियमित नियमित कर्म आते हैं। और जो है जो नियमित कर्म मतलब क्या, कि जो भी रूटीन हमारे जो है कर्म आते हैं ना, कोई अच्छे कर्म भी हो सकते, कोई बुरे कर्म भी हो सकते हैं। और उसमें जो है हमारे काम्य कर्म भी आ सकते हैं। काम्य कर्म मतलब क्या, कि जो कुछ भी हमारी कामनाएं हैं वो भी, एक्शंस जो है वो भी उसके अंदर काम्य कर्म में आते हैं। और कुछ हमारी जो है वो इमरजेंसी ड्यूटीज आती है, कि एकदम मान लो अचानक मेरे घर में आग लग गई है, तो फिर मैं कौन सा कर्म करूंगी, भाग जाऊंगी घर से, या घर के अंदर जाके पानी जो है वो छिड़क के उसको बचा दूंगी। सो दैट्स कॉल्ड व्हाट इज ए इमरजेंसी ड्यूटीज, ठीक है ना, इमरजेंसी कर्म। अब विकर्म मतलब क्या, कि जहां पे अथॉरिटी ने सैंक्शन नहीं किया है, सैंक्शन नहीं किया है, वो है विकर्म। ओके, मैं अभी एग्जाम्पल से भी आपको विकर्म समझाऊंगी। और अकर्म, अकर्म यानी क्या, कि जो है हम हमारे जो है निर्धारित कर्म, है ना, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है नहीं करते हैं, तो इसको कहते हैं अकर्म। देखिए, अर्जुना के लिए जो है अर्जुना इज नॉट फाइटिंग इज अनदर साइन ऑफ अटैचमेंट, क्योंकि उसको लग रहा था कि नहीं मुझे जो है वो युद्ध नहीं करना है, तो एक प्रकार का आसक्ति है। तो ये आसक्ति जो है ना, ये आपको मोक्ष की तरफ नहीं ले जाती है, इट डज नॉट लीड टू लिबरेशन। तो कोई भी आसक्ति है, कोई भी अटैचमेंट है ना, चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, कोई भी अटैचमेंट जो है, ये क्या है, ये बंधन का कारण है। ये किसका कारण है? ये बंधन का कारण है। तो ये जो विकर्म और ये जो अकर्म है ना, ये एक्चुअली पाप कार्य है ना, क्योंकि आप जो है अपना निर्धारित कर्म नहीं कर रहे हो, या जो है आप शास्त्रों के हिसाब से नहीं चल रहे। तो fighting as a matter of duty was the only auspicious path of जो है liberation, and that is why Krishna is trying to explain this karma yoga or buddhi yoga in a way, ठीक है ना। तो अब जो है आगे हम लोग जरा बढ़ते हैं
48 वाले श्लोक पे। अब यहाँ में कृष्ण क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब कृष्ण ने निष्काम कर्मयोग के बारे में किस तरह से जो है वो अभ्यास करना है, लेकिन कृष्ण कुछ योग के बारे में बता रहे हैं। योग जो है वो समस्थल पर किस तरह से योग। योग स्थित कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धिय सिद्धयो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। तो क्या कह रहे हैं कि तुम जो है योग स्थित कुरु कर्माणि, तुम जो है तुम्हारी ड्यूटी करो, है ना, तुम्हारा जो है कर्म है निर्धारित कर्म करो योग में स्थित होके, है ना। और कुरु कर्माणि मतलब क्या, तुम तुम्हारा कर्म करो। और बोले संगम त्यक्त्वा धनंजय, तो अब आप अपना काम फिर कैसे कर सकते हो, या कर्म कैसे कर सकते हो, आप जो है वो संगम त्यक्त्वा यानी विदाउट अटैचमेंट टू द फ्रूट्स, जो है फलों से अनासक्त होकर जो है वो आप ये कर्म करो। और फिर बोल रहे कि सिद्धि असिद्धयो समभूतवा। देखिए सिद्धि असिद्ध मतलब क्या, कि तुम जो है वो अनासक्त होकर, तुम्हारे जो भौतिक जो है वो फलों से अनासक्त होकर, जहां चाहे तुम्हें सफलता प्राप्त हो या प्राप्त नहीं भी होती है, तो तुम क्या रहोगे, समो भूतवा, मतलब तुम सम, यूल बी इक्वी पॉइज्ड, समस्थल पे रहोगे। और ये जो अ, अ, समभाव है आपका, या समत्वम जो है ना, वो एक्चुअली योग है। इसलिए कह रहे समत्वम योग उच्चते। ऐसा समत्वम क्या है, ये योग है। योग मतलब क्या, कनेक्शन। योग मतलब क्या, जुड़ना। तो जब मैं भगवान के साथ जुड़ती हूँ, और मेरी ये जो चित्त है या मेरे ये जो कॉन्शियसनेस है, ये लॉक्ड है, इसका दरवाजा खुल ही नहीं रहा है कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो फिर जो है मैं दूसरी चीजों के बारे में नहीं सोच सकती हूँ। तो जब मैं समभाव में हूँ, समत्वम भाव में हूँ, है ना, मतलब किसके प्रति, बहुत सारी भौतिक चीजों के प्रति जो है मेरी आसक्ति है, तो फिर मैं जो हूँ जड़ पदार्थ के ऊपर कुछ सोच ही नहीं सकती हूँ। जड़ पदार्थ के ऊपर क्या है, एक स्पिरिचुअल रियलिटी है ना, आध्यात्मिक सत्यता है, वो मैं एक्चुअली नहीं देख सकती। इसलिए जब कहते हैं समत्वम योग उच्चते, मतलब क्या, कि इक्विनामिटी अबाउट मटेरियल थिंग्स, तो समत्व भाव जो है, और यही जो समत्व भाव है, ये हमारी भक्ति की नींव जो है रखता है। मतलब हमारी जो है भक्ति के लिए नींव तैयार कर रहा है ना। और जो है जब हम जो है अभ्यास करते हैं, योगा अभ्यास करते हैं या भक्ति का अभ्यास कर रहे हैं, तो फिर जो है हम जो है बिल्कुल जो है समभाव से रहेंगे, चाहे सुख हो दुख हो, हम बिल्कुल फोकस रहेंगे, हम बिल्कुल क्लियर रहेंगे, हम बिल्कुल इक्विपॉइज्ड रहेंगे। तो अह, मतलब हमें पता चलेगा कि अरे इस भौतिक जगत में है ना, कुछ भी जो है वो एक्साइटेड होने के लिए है ही नहीं, आई डोंट नीड टू बी एक्साइटेड अबाउट, और आई डोंट नीड टू बी एजिटेटेड अबाउट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड। क्यों, से एक है एक्साइटेड मतलब एकदम ज्यादा खुश होना, और एक एजिटेट होना मतलब क्या, कि एकदम गुस्सा आ जाना। लेकिन खुश होना, या बोलते हैं ना हर्ष होना, या बिल्कुल उत्तेजित होना, या गुस्सा आना, ये दोनों एक्चुअली क्या है, ये दोनों टेम्पररी है, क्षणिक है। जैसे मान लो कि कोई एक ड्राइवर है, और वो ड्राइवर जो है वो गाड़ी चला रहा है, और वो क्या कर रहा है, ये इधर भी देख रहा है उधर भी देख रहा है, मतलब क्या कर रहा है, वो अपनी ड्राइविंग पे एक्चुअली फोकस नहीं कर रहा है। तो अगर वो इधर उधर देख रहा है, तो वो मतलब फास्ट ड्राइविंग नहीं कर पा रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे जो है वो जो है जा रहा है। और फिर कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि वो एक्सीडेंट भी हो जाए इधर उधर देखने के चक्कर में। तो योगा मतलब क्या, कि हम भगवान के साथ कनेक्ट होते हैं। और वो कैसे हो सकता है, कि जब मैं इधर और उधर नहीं देख रही हूँ, मेरा फुल फोकस जो है
जो है वो सिर्फ कृष्णा पे है। तो यहाँ वहां देखने से क्या होता है ना, यहाँ वहां मतलब क्या, जब हम भौतिक चीजों को देखते हैं या भौतिक चीजों से आकर्षित हो जाते हैं, तो फिर जो है मैं एकदम, कभी मुझे मिल जाता है तो एकदम हर्ष में हूँ, एकदम एक्साइटेड हो जाती हूँ, नहीं मिलता है तो मैं एजिटेटेड हो जाती हूँ भौतिक चीजों की वजह से। तो अगर मैं बिल्कुल शांति से काम करती हूँ, तो फिर जो है मैं अपनी स्पिरिचुअल रियलिटी पे मैं बिल्कुल फोकस रख सकती हूँ। इसलिए कहते हैं समत्वम योग उच्चते। समत्वम योग उच्चते मतलब क्या, दी आर्ट ऑफ योगा और द आर्ट ऑफ बीइंग फोकस्ड इज कॉल्ड समत्वम उच्चते। तो आइए अगले वाले श्लोक पे जाते हैं। अब जो है कृष्ण जो है कहते हैं कि भाई, आ, कृष्ण ने योग के बारे में बता दिया, निष्काम कर्म योग के बारे में भी थोड़ा बहुत किस तरह से इसका अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कृष्णा अब अर्जुन को ये बताने वाले हैं कि तुम जितने भी घोर जो है कर्म है उसको तुम त्याग दो। इसलिए कृष्ण क्या कह रहे हैं, दूरेन हि आवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धय शरणम अनविच्छा कृपणा कृपणाः फल हेतवाः। तो कृष्ण क्या कह रहे हैं, दूरेन ही आवरण, दूरी रखो। दूरी रखो, किसको दूर रखो, आवरम कर्मा, जितने भी जो है वो एबॉर्बनेबल वर्क है, यानी जो अशुभ कार्य है उसको क्या रखो तुम, दूर ही रखो तुम्हारे से, है ना। और फिर जो है कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन को कि अलग ही रखो, आवरम कर्म मतलब क्या, तुम इस जितने भी जो है वो इनऑस्पिशियस कर्म है उसको दूर रखो। और किसको आलिंगन करो, बुद्धि योगा धनंजया। तो बुद्धि योग को जो है तुम अपनाओ और बुद्धि योग की तुम शरण लो। और जो है बुद्धि योग के माध्यम से जो है तुम शरणम अनविच्छ, मतलब क्या, तुम शरण लो बुद्धि योग की। और जो है योगात मतलब सीक रेफ्यूज इन योर विजडम इन बुद्धि योगा। और फिर क्या कह रहे, कृपण फल हेतवः, है ना। तो कृपण फल हेतु मतलब क्या, कृपण मतलब क्या कि जिसकी ना दूरदृष्टि नहीं होती है, शॉर्ट साइटेड होती है, कम बुद्धि वाला होता है, नैरो माइंडेड, संकुचित बुद्धि वाला। और उसके पास जो है बहुत लिमिटेड एस्पिरेशंस होते हैं, मतलब क्या, अभी कर्म किया अभी फल एंजॉय करना, अभी कर्म किया अभी फल एंजॉय। बट भगवान क्या करे, फल हेतव। तो जो लोग जो है टेम्पररी लाभ के लिए जो कर्म कर रहे हैं, तो उनके पास क्या नहीं है, उनके पास जो है दूर की दृष्टि नहीं है। they lack foresightedness and they fail to recognize the immediate potential of human life। वो लोग जो है नहीं समझ पाते हैं कि अरे ये मनुष्य जन्म जो मुझे मिला हुआ है, तो मुझे जो है जो मेरा जो शाश्वत परिणाम मुझे क्या मिलना चाहिए, उसके लिए मुझे कर्म करना है। तो ये क्या करते हैं ना, ये अपना शाश्वत कार्य है जो उसको नजरअंदाज करते हैं, और जो टेम्पररी चीजें हैं, जो क्षणिक चीजें, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं। इसलिए कृष्ण क्या कर रहे, तुम कर्म कांड को त्याग दो भाई, और तुम कर्म योग करो। बुद्धि योगा धनंजय, तो तुम कर्म योग करो। और ये कर्म योग का अभ्यास तुम कैसे करोगे, तुम जो है वो बुद्धि योग, बुद्धि के माध्यम से करो। इसे कह रहे बुधौ शरणम अनविच्छ, मतलब क्या कि तुम जो है बुद्धि बुद्धि का शरण लो, और फिर जो है तुम भगवान को शरणागत हो जाओ। जैसे कि इन सब चीजों को जो है वो दूर रखो। दूर है ना, आवरण मतलब क्या, कि अगर जो है कोई जो है मान लो, एग्जाम्पल, हाँ, अगर जो है किसी को पीने की लत है और दारू की दुकान उसके घर के बगल में ही है, तो क्या वो अपने आप को रोक पाएगा, दारू पीने से नहीं रोक, तो उसको क्या करना चाहिए, घर बदल दो, मोहल्ला बदल दो, एरिया बदल दो, राइट। क्योंकि दुकान वाले को तो जाके नहीं बोल सकते, तो दूरे नहीं आवरण। तो हम इन जो है भौतिक आसक्तियों से कैसे दूर रह सकते हैं, ये हमारा मार्ग हमें ही खोजना है। फिर आगे क्या कहते हैं भगवान, 50वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, क्योंकि अब देखिए भगवान ने बुद्धि योग के बारे में बता दिया, निष्काम कर्म योग के बारे में बताया, लेकिन भगवान जो है
अगले 4 श्लोक में हम लोगों को बताएंगे कि बुद्धि योग में कर्म करने से क्या क्या लाभ मिलेंगे आपको। तो भगवान 4 लाभ बता रहे हैं 4 श्लोकों में। पहले तो बोल रहे हैं कि तुम्हें कोई जो अगर तुम बुद्धि योग में अगर कर्म करते हो तो तुम्हें कोई उसका परिणाम नहीं भोगना पड़ेगा, यू डोंट हैव टू सफर द रिएक्शंस। दूसरा भगवान कह रहे हैं कि तुम जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाओगे। तीसरा भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है वो वेदों के प्रति जो है वो इनडिफरेंट रहोगे, है ना। और चौथा जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है एक कुरु नंदन, अचल बुद्धि तुम्हारी जो रहेगी और तुम समाधि में रहोगे। तो ये 4 जो है लाभ जो है भगवान बता रहे हैं। तो उससे जो पहला लाभ है भगवान यहाँ पे ये बता रहे, बुद्धि युक्तो जहाति ता उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। तो भगवान कह रहे तस्माद योगाय युज्यस्व। ये एक्चुअली भगवान ने आई थिंक 2.43 में भी यही यूज किया था कि तुम जो है योग में जो है वो अपने आप को लगा लो। योगा योग जो है मतलब तुम अपने आप को योग का अभ्यास में लगा लो। और अगर इस योग में जो है अपने आप को जो है वो इस योग के कर्म में जो है अपने आप को लिप्त करते हो तो कहते हैं योग कर्मसु कौशलम। योग कर्मसु कौशलम मतलब क्या कि ये योगा जो है, कौशलम मतलब क्या, एक्सपर्ट है ना, जो निपुण रहता है उस कला में, राइट। तो योगा जो है ये क्या है, एक कला है ना। कला किसकी है, सभी कर्म करने की ये कला है कि हर वक्त आप अपने कर्म को किस तरह भगवान से जोड़ोगे, ये कला है। तो कृष्णा हमें सलाह क्या दे रहे हैं कि कृष्णा's एक्सपर्टीज इज इन वर्क इज योगा। काम आपका जो आपका कर्म क्या है, आपका कर्म ही जो है वो योग है। और ये योग मतलब क्या, कृष्ण के साथ कनेक्ट होना। आप कोई भी कर्म कर रहे हो, चाहे आप चल रहे हो, हाथ उठा रहे हो, बोल रहे हो, देख रहे हो, आप सुन रहे हो, आप सोच रहे हो, ये सारा जो कर्म है ये भगवान के साथ कनेक्टेड होकर जो है हम ये सारे कर्म कर सकते हैं। यही हमारी आध्यात्मिक वास्तविकता है। और दिस इज ओनली मैनिफेस्टेड एज कृष्णा। कृष्णा व्हाट इज ही सेइंग दैट Krishna's expertise is in yoga and connection with the supreme reality or supreme spiritual reality you can say is manifest as Krishna। तो जब भगवान कह रहे योग कर्म कौशलम मतलब क्या, आप इस तरह से कर्म करने में निपुण हो रहे हो कि जहां पे आप पूर्णतया आध्यात्मिक चेतना में हो, हमारा कर्म ही कृष्ण भावनामृत बन जाए। और फिर जो किसके माध्यम से, कर्म कौशलम के माध्यम से। तो कर्म करते करते कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन को, तुम मेरा चिंतन करो। और इसलिए अगले ही लाइन में भगवान क्या कह रहे हैं, उभय सुकृत दुष्कृतेन मतलब क्या कि तुम सुकृत यानी अच्छे कार्य हो या बुरे कार्य हो, या अच्छे परिणाम हो या बुरे परिणाम हो, और हमारे जितने भी पिछले कर्म है ये सारे जो है वो सारे खत्म हो जाएंगे। और फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मोक्ष मिलेगा इसी जन्म में। भगवान ये नहीं बोल रहे कि 2-4 जन्म और लेने पड़ेगा, देखूंगा सोचूंगा। भगवान ये नहीं बोल रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं हम लोगों को कि तुम्हें इसी जन्म में जो है वो मोक्ष मिलेगा। तो जब बुद्धि युक्त तो जहाती, तो जब हम कर्म करेंगे है ना हमारी बुद्धि के हिसाब से, तो फिर जो है हम क्या हो जाएंगे, हम मोक्ष को प्राप्त करेंगे। ये एक बहुत ही दिलचस्प चीज है एक्चुअली यहाँ पे कि किस तरह से जो है बुद्धि जो है वो मन के ऊपर है। मन दगा दे सकता है लेकिन बुद्धि दगा नहीं दे सकती अगर बुद्धि को अच्छी तरह से भगवान की सेवा में लगाएंगे। क्यों, क्योंकि बुद्धि जो है जब भगवान की सेवा में लगी होती है, बुद्धि को हम तेज करते हैं, तो बुद्धि हमें बताती है भेद करना, क्या सही है क्या गलत है। वो हमें बार बार बुद्धि हमें जो है वो चेतावनी देती है।
कह रहे ये गलत है इधर मत जाना, अरे ये गलत है इधर मत जाना। तो जो बुद्धि है, ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से, अगर हम लोग जो है शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, भगवान के नामों को जप करते हैं, तो बुद्धि हमें बहुत सहकार्य करती है या सहारा देती है अच्छे अच्छे डिसीजंस लेने में। अब आगे जो है भगवान क्या कह रहे हैं? अः हम्म तो यहाँ पे जो है भगवान जो है वो, अगर आप देखोगे कि पहले भगवान ने क्या कहा था, कि जो है तुम्हें कोई पाप का जो रिएक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन अब जो है भगवान कह रहे हैं कि तुम अगर जो है बुद्धि योग का अभ्यास करते हो, तो तुम्हें जो है जन्म मृत्यु के चक्कर से क्या मिलेगा? छुटकारा मिलेगा। और ये श्लोक में पहली बार कृष्ण बताएंगे, बहुत कुछ गहरा बताते कि ये जो आपका डेस्टिनेशन होगा या जो आपका गंतव्य होगा, वो स्वर्ग से भी ऊपर होगा, स्वर्ग से भी ऊंचा होगा। और ये जो गंतव्य है, ये मोक्ष का गंतव्य है। आपको फिर से यहाँ पे स्वर्ग में फिर भी जाएंगे, क्षीण पुण्य मरते लोगों, वापस आपको आना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बुद्धि योग के माध्यम से अगर आप भगवान की भक्ति करते हो, तो आपको वापस नहीं आना चाहिए। तो क्या कह रहे हैं? कर्मजं बुद्धि युक्ता युक्त ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा जन्म बंध विनिर्मुक्त पदम गच्छन्ति अनामयम। तो कह रहे हैं कर्मजम बुद्धि युक्त ही। तो जो है हम अपने जितने भी कर्म है, वी हैव टू डाउटेल इट, है ना, हमारा जो भी है वो जो है, वी आर डाउटेलिंग वन कर्मा व्हेन वन वर्क्स विथ बुद्धि। तो कहाँ डाउटेल कर रहे हैं हम? भगवान की भक्ति में ही कर रहे हैं, जो कुछ भी कर्म कर रहे हैं, ठीक है ना। आपका साधारण से साधारण कर्म भी हम भगवान की ओर उसको मोड़ सकते हैं। तो व्हाट डज वन डू विथ दिस बुद्धि? बुद्धि के साथ व्यक्ति क्या कर सकता है? तो कह रहे हैं फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। तो ये क्या कहता है? एक व्यक्ति जो है अपनी जितनी भी अटैचमेंट है अपने फलों के प्रति या आसक्ति है फलों के प्रति, वो क्या कहता है? मनीषिणः। जिसने जो है मन को जो है जीत लिया है। मतलब क्या? कि मन हमेशा है ना जो है छिछले चीजों के लिए, मैंने छिछले मीन सुपरफिशियल चीजों के प्रति जो है वो ढूंढ रहा होता है। लेकिन वो जो है वो गहरी सच्चाई नहीं देखता है मन। और फिर जो है ये जो ये ना सुपरफिशियल लेवल ऑफ थिंकिंग जो होता है लिविंग के लिए, कि छोटा इधर पब में चला जाएगा या पिकनिक पे चला जाएगा या किसी लड़की या लड़के के साथ एंजॉय करेगा, छोटे छोटे जो है खुशियां ढूंढ रहा है। लेकिन जिसने अपने मन को मनीषीन, मनीषीन है ना, मन को जीत लिया हुआ है, तो वो जो है वो बहुत गहराई की सच्चाइयों में जा सकता है। और फिर क्या होगा? जन्म बंधन विनुर्मुक्त। तो फिर जो है वो जन्म मृत्यु के चक्कर से वो छूट सकता है। और फिर जो है कह रहे हैं पदम गच्छति अनामयम। पदम गच्छति मतलब क्या? कि हमें जो है वो हमारा शाश्वत परिणाम, अभी तो हम लोग रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, परिणाम के बारे में। तो जो है हमें एक ऐसा शाश्वत परिणाम मिलेगा, एक ऐसी शाश्वत जगह मिलेगी जहां पे अनामयम। देखो, माया मतलब क्या? मिजरी, दुख। लेकिन अनामयम मतलब हम ऐसी जगह पे जाएंगे जहां पे दुख नहीं होगा, और वो है वैकुंठा। वही मीन्स नहीं, और कुंठा मतलब मिजरी, दुख वहां पे नहीं होगा। तो आइए जरा अगले वाले पे जाते हैं। फिर आगे और क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं कि हम्म तो जब भगवान कह रहे हैं कि जो है तुम्हें जो है ऐसे जगह पे जाओगे जहां पे दुख नहीं होगा, फिर बाद में भगवान कह रहे हैं कि तुम जो है तुम्हारी जब बुद्धि जो है एक जगह पे से जो है गुजरेगी, तो तुम जो है मोहित नहीं होने वाले हो, तुम जो है न्यूट्रल बन जाओगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं? यदा ते मोह कलीलम बुद्धिर्व्यति तरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो कह रहे हैं यदा ते मोहि मोह खिलम। तो तुम जैसे किसी, जैसे मतलब घना जंगल है,
और घना जंगल, मान लो ये भौतिक संसार एक घना जंगल है और तुम इस जंगल में से जो गुजर रहे हो, तो जब तुम्हारी ये जो बुद्धि है इस घने जंगल से गुजरेगी, तो तुम मोह खिलम नहीं होने वाले हो। तुम क्या होने वाले हो? तुम बिल्कुल बुद्धिर व्यतितरिष्यति, मतलब क्या, तुम बिल्कुल न्यूट्रल रहने वाले हो। और तुमने जो कुछ भी पहले तदागंतस्य निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तुमने पहले जो कुछ भी सुना है ना, और जो कुछ भी पहले सच्चाई सुनी है कर्म के फलों के बारे में, ये सब जो है, ये सारे इस जो है सत्य के प्रति तुम क्या रहोगे? तुम न्यूट्रल रहोगे। और फिर आगे क्या कह रहे भगवान? तो ये एक कारण है कि तुम जो है वेदों के प्रति जो है वो बिल्कुल इनडिफरेंट रहोगे। आगे अब भगवान क्या कह रहे हैं, अगर आप देखोगे कि एक तो आप रहोगे ही, और फिर जो है भगवान कह रहे हैं कि ये जब तुम्हें सब प्राप्त होगा, तो कहते हैं श्रुति विपर विपर सॉरी श्रुति विप्रतिपन्न ते यदा था था सॉरी थास्यति निश्चल असमाधौ अचल बुद्धि तदा योगम अवाप्स्यसि। तो कह रहे हैं कि समाधौ अचल बुद्धि। तो कृष्ण ये नहीं कहते हैं कि अचल मन, कृष्ण अचल मन भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अचल बुद्धि कहा है। वो कह रहे अचल बुद्धि। अचल बुद्धि मतलब क्या? कि हमारा मन जो है कभी कभी भ्रमित हो जाता है ना। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ये भी जो है वो डिल्यूटेड हो जाती है, भ्रम में हो जाती है ना। और जो है मोह में आ जाती है कभी कभी हमारी बुद्धि और मन जो है। और जब हमारी बुद्धि जो है कंप्लीटली स्थिर हो जाती है, तो फिर मन भी जो है वो स्थिर हो जाता है, किसको कोई उसको हिला नहीं सकता। जैसे मान लो कोई एक बोट है, तो बोट को एक प्रॉपर एंकर रहेगा ना, है ना, उसको जो एक खूंटे से अच्छी तरह, तो फिर कितनी भी जो है आंधी आएगा तूफान आएगा उसको हिला नहीं सकेगा बोट को। तो भगवान कह रहे हैं समाधौ अचल बुद्धि। जब हम पूरी तरह से कन्विंस हो जाते, पूरी तरह से हमारी श्रद्धा हो जाती कि कृष्णा ही हमारा लक्ष्य है, कृष्णा के शरण चरण कमलों पे ही मुझे पहुंच जाना है, तो हमारी जो बुद्धि है ना कभी हिलेगी नहीं। हमारी बुद्धि जो है स्थिर रहेगी, एक है कुरु नंदन रहेगी। और फिर बाद में तदा योगम अव्याप्स्यसि, मतलब क्या? कि उस समय हमें ये एहसास होगा या हमें ये साक्षात्कार होगा कि हमने जो है आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति कर ली है। जब हम किसी भी लालच में नहीं आते हैं, किसी भी भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति, और हमें पता है कि ये जो है भौतिक इंद्रिय तृप्ति के प्रति मुझे मुड़ना नहीं है ना, या उस पे मुझे काम नहीं करना है, या उसमें मुझे बहुत आसक्त नहीं रहना है, तो फिर जो है हम जो है आत्म साक्षात्कार के स्तर पर पहुंच जाते हैं। अब 50 वो वाले श्लोक से है ना, ये बहुत ही फैंटास्टिक सेक्शन है हमारे लिए एक्चुअली। और अगर ये व्यक्ति जो है जिसके पास अचल बुद्धि है, फिर जो है जो है उसके पास एक बहुत ही गहरा जो है समझ है, या उसको कोई जो है स्थिर रहता है, तो अर्जुन एक्चुअली पूछ रहे हैं कि एक स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति जो है कैसे उठता है, कैसे बैठता है। तो आइए देखते हैं। अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्ततस्य केशव स्थितधिकम प्रभा प्रभासेता किम आसित व्रजेत किम। तो एक्चुअली यहाँ पे जो है अर्जुन तीन प्रश्न पूछ रहे हैं, और स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में एक्चुअली वो तीन प्रश्न पूछ रहे हैं। तो बोलते का भाषा मतलब क्या? कि ऐसा व्यक्ति जो स्थित प्रज्ञ है उसके जो है लक्षण क्या है ना, कि उसके जो है क्या गुण है उसके। तो ऑफकोर्स भगवान जो है वो आगे बताने वाले हैं।
और फिर पूछ रहे किम प्रभासेत, मतलब वो कैसे बोलता है। देखिए बोलना तो क्या है, एक बाह्य जो है एक कार्य है या कर्म है, लेकिन जब कोई उसको उसकी सराहना करता है या उसकी आलोचना करता है या कोई उसके प्रति जो है प्रेम दिखाता है कि नफरत दिखाता है, तो फिर जो है वो बाह्य रूप से और अंदर से भी क्या रिएक्शन दे रहा है या क्या बोल रहा है। तो कहते हैं, का भाषा, उसकी क्या भाषा है। जैसे कोई हमारी आलोचना करता है तो तुरंत हम बैक कर देते, नहीं नहीं मैं ऐसी नहीं हूं, उसको ऐसे लग रहा होगा कि मैं ऐसी हूं। तो हमारी इमीडिएटली डिफेंडिंग मोड में हम लोग आ जाते हैं, राइट। अगर जैसे मान लो हमारी काम वाली को भी हम लोग कुछ बोलेंगे ना कि अरे देखो ये ना थोड़ा यहाँ पे रह गया, वो तुरंत डिफेंडिंग मोड में रहे, नहीं नहीं कल क्या हुआ ना, मेरा ध्यान जरा ऐसा था या कुछ ऐसे, मैंने लगाया तो था लेकिन वो निकला नहीं होगा, इस तरह से वो बहाना मारती है। फिर आगे क्या कह रहे, किम आसित, किस तरह से वो बैठता है। देखिए बैठना मतलब क्या, एक बाह्य एक्टिविटी है। वो उठा, वो बैठा, वो सोफे पे बैठा, वो जमीन पे बैठा, ये बाह्य है। लेकिन बैठना मतलब क्या, अंदर से जो है, हाउ इज ही सिचुएटेड और हाउ इज ही सिटिंग इनसाइड the soul or inside the body, how is he restraining his senses from the sense objects। वो अपने इंद्रियों को किस तरह से कंट्रोल में रखता है इंद्रिय विषय भोग से। और फिर कह रहे हैं किम व्रजेत, मतलब वो किस तरह से वो चलता है। अभी फिर से जो है चलना मतलब क्या, कि आंखों से भी चलते हैं, कानों से भी चलते हैं, मुंह से भी चलते हैं, और जो है नाक से भी चलते हैं हम लोग, राइट। जैसे मान लो कि अगर कोई अच्छा म्यूजिक बॉलीवुड का चल रहा है, सबके कान उधर चलना शुरू हो जाएंगे उस दिशा में, राइट। या अगर कोई बिल बोर्ड पे कोई ऐसा चित्र है जो नंग धड़ंग औरत वहां पे खड़ी है, तो सभी लोगों के आंखें जो है दौड़ना शुरू करेंगे वो बिल बोर्ड की तरफ, राइट। तो उसको कहता है कैसे वो चलता है, कि क्या आंखें बंद कर देता है, आंखें खुली रखता है, फाड़ फाड़ के देखता है। ये सब जो है इंद्रिय विषयों के प्रति इसका क्या व्यवहार है। तो हम जो है, आई एम वेरी हैप्पी टू से कि आज मैं बिल्कुल टाइम पे कंप्लीट कर लिया है। तो बिल्कुल 9:30 हो गए हैं, तो मैं यहाँ पे जो है अपनी वाणी को विराम दूंगी। लेकिन अगले समय हम लोग देखेंगे कि स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के क्या लक्षण है, और हमें उस स्तर पर किस तरह से पहुंचना है। मतलब जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है दुख में सुख में ना, ड्युअलिटी में कैसे रिस्पॉन्स करता है, या वो अपने जो है इंद्रियों को किस तरह से खींच लेता है, वो एक हायर टेस्ट उच्च स्वाद जो है भक्ति में कैसे प्राप्त करता है। या फिर जो है वो अगर जो है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो है अगर विचलित हो रहा है, मतलब बाह्य रूप से, तो क्या करता है वो। और हमें भी जो है अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल किस तरह से करना है। और अगर इंद्रियों पे हम लोग ने कंट्रोल नहीं किया तो फिर क्या परिणाम होगा। तो जो है हम आगे के जो है सेक्शन में देखें। मुझे लग रहा है अगले समय जो है हम लोग ये दूसरा अध्याय जो है भगवान जी की कृपा से हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगर किसी का प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। अच्छा, मुझे एक फीडबैक ये लेना था कि आप सबको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सब लोग बिल्कुल शांत है, तो मुझे ऐसा लगा कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ निधि माता जी आप पूछिए। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी, जो आपने टाइप्स ऑफ कर्मा बताया है ना, वो मुझको थोड़ा सा कंसेप्ट और उसमें डीप क्लियर चाहिए था माता जी। ओके। एक बार फिर से बता दीजिए। ओ श्योर श्योर श्योर। थैंक यू माता जी। देखिए जब हम लोग बोलते हैं ना टाइप्स ऑफ कर्मा, जब मैंने बताया कि कर्म, विकर्म, अकर्म, ये सारे जितने भी मैंने ये बताए हैं ना, कि जब हम बोलते हैं कर्म, तो एक्चुअली कर्म योग ही है एक्चुअली हमारे पास।
जितने भी हमारे कर्म हम लोग करते हैं, तो उस हिसाब से ही हम लोग जो है जो है कर्म के प्रति हम लोग अपना जो है कार्य करते रहते हैं। और जब हम कहते हैं कि विकर्म मतलब क्या, कि हम शास्त्रों के खिलाफ चले जब जाते हैं, तो उसको जो है वो विकर्म कहते हैं। और अकर्म मतलब क्या, कि हम जो है कोई कर्म, मतलब जैसे हमारे जितने भी नियमित कर्म है वो हम करते ही नहीं है, है ना। जैसे प्रिस्क्राइब ड्यूटीज जिसको कहते हैं, वो हम लोग नहीं कर कर सकते हैं जैसे, तो तब उसको कहते हैं कि अकर्म। इसलिए जो है ये कर्म, अकर्म और विकर्म जो है ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फॉर एग्जाम्पल, ओके, अगर जो है इन्हीं कैटेगरीज को जो है मैं अगर विभाजित कर दूं, राइट, तो अकर्म कैन बी दैट आई एम डूइंग इट एवरीथिंग फॉर कृष्णा ओनली। ओके, कर्म तो है वो जो है मैं अपने खुद की इंद्र तृप्ति के लिए कर रही हूँ, राइट। जैसे मेरा नियमित कर्म है, या फिर जो मेरे काम्य कर्म है, या जो मेरी इमरजेंसी ड्यूटीज है, वो मैं अपने लिए कर रही हूँ। तो अब एक उदाहरण से मैं आपको जरा समझाना चाहूंगी इस चीज को। ओके, आई वॉन्ट टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड बाय बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया माई फैमिली विल गेट द बेनिफिट। तो क्या ये कर्म में आया, विकर्म में आया, या अकर्म में आया? कर्म में आया। वाई? बिकॉज जो है मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, और मैं नॉर्मल कर, लेकिन मेरे जितने भी जो है घर वालों को मैं लाभ देना चाहती हूं मैं, राइट। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, और मैं जो हूं गलत कार्य कर रहा हूं, और गलत कार्य करके जो है संपत्ति को जो है वो मैं इकट्ठा कर रहा हूं, और मेरे घर वालों को दे रहा हूं। तो ये किस में आया? ये विकर्म में आया, क्योंकि ये शास्त्रों के खिलाफ है विकर्म, है ना। टू बी नॉट ट्रुथफुल या बेईमान होना, ये शास्त्रों के खिलाफ है, तो इसको विकर्म में आया। ओके, मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हूं, ओके, और मैं इस देश के लिए हर एक शहर में एक मंदिर खोलना चाहता हूं, ताकि मेरे परिवार वाले भी और बाकी सभ्यों के परिवार वाले भी उन मंदिरों का लाभ ले सके। तो इस किस में आया? ये अकर्म में आया। तो जो चीज हम अपनी खुद की इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, तो वो कर्म में आ गया। जो चीज हम लोग शास्त्रों के विरुद्ध जाके करते हैं, तो वो विकर्म में आया। और जो चीज हम भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं, तो वो ना कर्म में आया ना विकर्म में आया, वो अकर्म में आता है, राइट। तो जो है अर्जुन के लिए जो है भगवान कृष्ण यही बोल रहे हैं कि तुम जो है वो अकर्म, है ना। और जो है तुम अगर अकर्म करोगे, तो वो जो है तुम्हारी जो प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो है ना, और उसको भगवान के साथ जोड़ दोगे, तो फिर वो अकर्म में आएगा। ठीक है निधि माता जी? यस माता जी, थैंक यू सो मच। एकदम क्लियर है। हम्म। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। हाँ, इसका ना मेरे पास एक चार्ट है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देती हूँ, यू कैन अंडरस्टैंड मोर बेटर देन। ठीक है ना? किसी और का कोई प्रश्न है? हाँ, जगत जननी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। जगत जननी माता जी, अभी आपकी हरि बोल। दीक्षा हुई है क्या? जस्ट अभी दीक्षा हुई थी क्या आपकी? ये हाँ माता जी, 25 मई को, अगले साल, पिछले साल मतलब। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, बताइए माता जी। माता जी, अभी हम भक्ति में आने से पहले बहुत सारे कर्म हमने किया होगा ना, तो उस कर्म का हिसाब इस भक्ति में आने के बाद कुछ होता है क्या? ये बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है, कि भक्ति में आने से पहले हम लोग ने बहुत जो है वो क्या किए, पाप वगैरह किए होंगे, या बहुत कुछ ऐसे किया होगा जो हमें पता भी नहीं है। जैसे पिछले जन्म में भी हम लोग ने
काफी कुछ कर्म किए होंगे या पाप किए होंगे, तो फिर अभी इस जन्म में जो है वो हमें लगेंगे या नहीं लगेंगे, या क्या होगा। या हमें तो कहा गया कि हरे कृष्ण महामंत्र करो और पाप दूर हो जाएंगे, है ना। तो एक श्लोक आता है, कर्माणि निर्दहति, कर्माणि, सॉरी, एक सेकेंड ना, सॉरी मेरा जी लैपटॉप। तो भगवान जब कहते हैं ना, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम, जो है कहते हैं कि जब कोई भी व्यक्ति जो है, जो है मतलब छोटे से छोटा जो भी है, या बड़े से बड़े जो है देवी देवता भी जो है, अगर किसी ने कोई भी पाप किया है, लेकिन भगवान जो है उनके पास वो क्षमता है कि वो सारे हमारे कर्म जो है वो बीज रूप से जला सकते हैं भक्ति के माध्यम से। तो ब्रह्म संहिता में ही ये आता है। क्या है ये श्लोक, यस्तो इंद्र गोप अथवेन्द्रमा, अहो स्वकर्म बंधानुरूप फल भाजम आपनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भक्ति की यूनिकनेस यही है कि केवल कर्मों को कम नहीं करता है, लेकिन कर्मों को तो पूरा बीज रूप से जला देता है। और प्रभुपाद ने भी एक जगह पे कहा हुआ है कि अ, भक्ति इस तरह से काम करती है जैसे किसी सूखे लकड़े को पूरी तरह से जो है वो जला देती है। मतलब उसके पूर्व जन्म के, इस जन्म के और आगे के जन्म को भी जितने भी पाप है वो सारे धीरे धीरे वो जल देते हैं। तो जब हम भक्ति में आते हैं ना, तो जितनी, जिस जिस मात्रा में हमारी सीरियसनेस रहेगी या प्रामाणिकता रहेगी भगवान के पास जाने की, उसी उसी मात्रा में हमारे जितने भी कर्म है वो कटते जाएंगे। अब कई लोग ये भी प्रश्न करेंगे कि माता जी अभी हमारी तो दीक्षा हो गई है और फिर भी कितना हमें भोगना पड़ता है, कितना जो है मानसिक और शारीरिक कष्ट भोगना पड़ता है। तो इसका उत्तर एक्चुअली है ना, मैंने एक लेक्चर में सुना था। ये एक्चुअली कौन दे रहे थे, मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद प्रभुपाद ही दे रहे थे, या शायद प्रभुपाद दे रहे थे या कोई महाराज ही दे रहे थे, जब मैं सुन रही थी। तो एक्चुअली कह रहे हैं कि कभी कभी जो है भक्तों को जो है बाह्य रूप से लगेगा कि बहुत कष्ट आ रहे हैं, काफी कष्ट आ रहे हैं, लेकिन ये एक्चुअली कष्ट नहीं है। ये उस भक्त को जो है जल्दी जल्दी भगवान के पास वापस लाने की ये भगवान की खुद की योजना है। एक्चुअली अभी जो है वो व्यक्ति अपने कर्मों का जो अ, परिणाम है वो नहीं भोग रहे होते हैं। ये एक्चुअली भगवान की योजना के हिसाब से वो कर्म कर रहे होते कि दीक्षा के बाद भी अगर कोई दुख भोग रहा है, तो एक्चुअली वो भगवान चाहते हैं कि ये व्यक्ति जो है मेरे पास जल्दी जल्दी आ जाए। तो बाह्य रूप से लगेगा अरे इसकी तो दीक्षा हो गई, अभी भी इतना भी भोग रही है, इतना दुख झेल रही है, क्या है, भगवान भगवान है भी या नहीं है भी। लेकिन ये भगवान की अनुकंपा है उस भक्त पर कि पहले भी जो है, जब वो भोग रहा था दीक्षा से पहले और दीक्षा के बाद भी दुख भोग रहा है, तो दोनों में फर्क क्या है। दोनों में फर्क यही है कि दीक्षा से पहले एक्चुअली वो झेल नहीं पाता और भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त नहीं हो करता। और जो है दीक्षा के जो बाद है, ठीक है ना, वो और तेजी से भक्ति करना शुरू कर देता है वो व्यक्ति। और जो है अ, अ, तेजी से भक्ति तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके पास जो है हर वक्त भगवान के लिए जो है वो कृतज्ञ भाव भी रहेगा।
जनरली व्हाट हैपेंस ना दैट वी डोंट हैव कृतज्ञ भाव फॉर द लॉर्ड। भगवान के पास कृतज्ञ भाव नहीं रहता है हमारा। हर पल के लिए हमारे पास हमारा भगवान के लिए कृतज्ञ भाव होना चाहिए। तो जब हमारे पास ये कृतज्ञ भाव होता है तो फिर जो है हम बिल्कुल विनम्र बन जाते हैं। जो क्वालिफिकेशन चाहिए भगवान तक पहुंचने के लिए, तो वो क्वालिफिकेशन जो है उसके लिए हम जो है वो रेडी हो जाते हैं। तो भगवान के पास जाने के लिए एक क्वालिफिकेशन यही है कि कि ह्यूमिलिटी इज रिक्वायर्ड, टॉलरेंस इज रिक्वायर्ड। तो इसलिए फिर जो है जो जो मात्रा में हम भक्ति करेंगे और विनम्र रहेंगे, सहनशील बनेंगे, उसी उसी मात्रा में हम जो है वो आगे जाएंगे। अभी हमारे पास विनम्रता के लिए, सहनशीलता के लिए बहुत सारे उदाहरण हैं। जो है जटायु है, हरिदास हम्म, ठाकुर है, और जो है लक्ष्मण है, या पांडव है, जो है हम्म, प्रहलाद महाराज है, ध्रुव महाराज है, ये सब जो है हमारे पास जो है उदाहरण है विनम्रता और सहनशीलता के लिए। तो ये अगर दो जो है, देखिए, ये जो विनम्रता की जो क्वालिटी है ना, मैं आपको थोड़ा बाद में भी समझाऊंगी कि विनम्रता की डेफिनेशन क्या है। आई थिंक हम लोग ने ओके। किया था ना, भक्ति शास्त्री में बताया था ना मैंने शायद से कि हाँ बताया विनम्रता था माता जी क्या। हाँ, शायद। तो बस ये करते जाएंगे, में अच्छी तरह से जो है हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। ओके माता जी, थैंक यू सो मच। हम्म। हरि बोल। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा। किसी का और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, शिल गुरुदेव की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी। धन्यवाद। धन्यवाद, प्रणाम। माता जी दंडवत प्रणाम।